हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम देखें एमएनसीज का क्या रोल है इसमें पॉलिटिकली में और पॉलिटिक्स में, तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो रोल ऑफ पॉलिटिक्स पार्टीज, इसको हम देखें तो देखो, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन रखना, एग्रीगेशन रखना, मतलब ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये कि जैसे आपके इंटरेस्ट है उसको मास मीडिया या फिर पॉलिटिक्स में पॉलिटी जो पार्टी है, पार्लियामेंट या ब्यूरोक्रेसी जिसमें भी है, वहाँ पे रखना सामने। ओके, उस पर डिस्कशन लाना, उस पर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज लाना, आर्टिकुलेशन का काम करता है। एग्रीगेशन, उसमें गिने चुने जो टॉपिक्स हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना, है ना। एग्रीगेशन एंड पुट अप देयर कैंडिडेट्स, मतलब जो कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं उसमें। ओके, उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसको सर्व करना पीपल को। ओके, देन थर्ड कंट्रीज अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन आर मिसिंग, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो ये सारी चीज़ें अगर मतलब वैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको जैसे मालूम है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेशन के ऊपर मतलब जो कंट्रीज अपने डेमोक्रेटिक पार्टीज होती है या फिर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन होता है, ओके, पॉलिटिकल पार्टी, तो वहाँ पे जो यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज में ना नेशन और स्टेट लेवल की जो पार्टीज होती है, और है ना, तो इस पे क्या है कि जो पब्लिक होती है वो कम डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका इतना जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो उनके लिए हेल्प करने के लिए काफ़ी होता है, उनके पास सारी चीज़ें आती रहती है टाइम टू टाइम। ओके, देन उनको उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। पर यहाँ पे ना अगर हम एग्जांपल लें तो हमें सब कुछ इन पे डिपेंड करना पड़ता है, हमें अपनी पार्टीज को गिन चुन के लेना पड़ता है जिससे हमारी सारी चीज़ें फुलफिल हो सके। जैसे किसान का हम एग्जांपल लें तो वो देखता है कि भैया हम इसमें अच्छी पार्टियाँ बनेगी तो हमारे लिए कुछ रोजगार आएगा, ये सारी चीज़ें। तो इंस्टीट्यूशन आर मिसिंग। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज में ना इंस्टीट्यूशन रहते हैं इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कंपैरिजन देखें इंडियन फार्मर्स का, जैसे उनको ग्रीवेंस मिलता है, इंडियन फार्मर्स को ग्रीवेंस। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो वही कैपिटल एग्रीकल्चर फार्मर है, उनके पास मतलब काफ़ी अच्छी खासी इनकम रहती है, देन उसको सब्सिडीज भी मिलती है। और यहाँ पे तो ग्रीवेंस में बेचारा किसान मरा जाता है। ओके, देन पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम डेफिनेशन देखें, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज ऑन अ कॉमन principle like having similar set of ideas, common objectives. Political parties set of people similar and common objectives, ये सारी चीज़ें। देन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें एलिट्स पार्टीज एंड मास पार्टीज का, तो अमेरिकन टाइप लाइक जो अमेरिकन टाइप रहते हैं एलिटिस्ट में, तो अमेरिका टाइप वाले रहते हैं और अमेरिका में ये सारी चीज़ें होती हैं। लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो पार्टीज पावरफुल रहती है, आर के मैराथन जैसे पॉलिटिकल मैकेनिज्म बोलते हैं उनको। बट देखो स्टेट और नेशनल लेवल पे ना ये नेग्लिजिबल रहता है। ओके, क्योंकि देखो जैसे लोकल लेवल पे क्या होता है, किसी कॉलेज में किसी का एडमिशन करवाना है, ओके, अमेरिका में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ पे लोकल की पार्टीज है ना, वो उनसे कुछ चार्ज पे करें, मतलब बोलेंगे चार्ज करेंगे, देन उनका वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद तो उन पे वहाँ पे थोड़े पावरफुल होते हैं, बट नेशनल और स्टेट लेवल पर नहीं बोल सकते। एंड देखो रेस्ट्रिक्ट मेंबरशिप, मतलब कुछ लोग गिने चुने ही वहाँ पे सीट ले सकते हैं, उनके लिए ना इलिट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे उससे मतलब एजुकेशन होना ज़रूरी है, एंड इलिट होना ज़रूरी है, मनी है ना होना ज़रूरी है। ओके, यूरोपियन टाइप देखें तो लिबरल पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टीज और प्रोग्रेसिव पार्टीज, ये तीन होती हैं वहाँ पे। देन मास पार्टीज में तो अपने इंडिया ही का हम एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे देखो जो फ्लैग होता है ना व्हीकल में लगा के चलते हैं, मतलब जैसा आप जानते हैं कि फ्लैग से रिप्रेजेंट करना, तो उनको लगता है कि ये ना वो काफ़ी दमदार है, फ्लैग से ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। बट जो पब्लिक है ना, पब्लिक मन ही मन उनको गाली देती है क्योंकि ये इस पार्टी का है ना, तो उससे मालूम पड़ती है। बट यहाँ पे तो ये चीज़ें है ही। तो ये फ्लैग से रिलेटेड कुछ मैंने बात कर दी। पर देखो ओवरऑल देखा जाए तो मास मीडिया है ना, मास पार्टीज, तो वो इंडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रॉपर। देन देखो आलमंड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो अथॉरिटेरियन पार्टीज उन्होंने बताया, एंड अथॉरिटेरियन पार्टी, नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी, टू पार्टी, मल्टीपल पार्टी, ये तीन चार सिस्टम उन्होंने बताया। अथॉरिटेरियन पार्टीज में जैसे स्टालिन रशिया, स्टालिन का जो किंगडम था, उसके बाद जिंग जिंग सॉरी सी जिनपिंग का
चाइना में जो अभी चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का रूल। देन देखो कांग्रेस इन इंडिया, नॉन अथॉरिटेटिव पार्टी जिन्होंने 1952 से 67 तक यहाँ पे उन्होंने उनका डोमिनेंस था। देन देखो टू पार्टी सिस्टम, जैसे यूएसए में हम देख सकते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम, इंडिया में देख सकते हैं, ये एग्जांपल है। टू वर्गर्स क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इन्होंने जो पार्टीज थे उनको टू टाइप्स में डिवाइडेड किया था, लाइक प्लूरलिस्ट एंड वन पार्टी सिस्टम। अगर हम प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम को देखें तो टू पार्टी सिस्टम जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम, ओके, यूएसए में है टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, उसके बाद वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में है, ओके। देन ये सारी चीज़ तो हमने देखी ली। तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पॉलिटिक्स एंड पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, रोल देखें पॉलिटिकल पार्टीज का तो कंसीडर देखते हैं इसेंशियल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, इफेक्टिव फंक्शनिंग डेमोक्रेसी विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। Political parties integral part in democracy and there is no alternative party system except dictatorship. Parties perform a number of functions in democracy, especially third world countries में। उसके बाद जैसे हम देखें इंटरेस्ट एग्रीगेशन रोल इनका देखो, उसके बाद रोल देखो आर्टिकुलेशन में इनका, पुट अप कैंडिडेट्स एंड सपोर्ट देम। उसके बाद if they are voted to power then they have also governed to the state for a specific period also। देन अगर हम देखें डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक नॉर्मेटिक अप्रोच, उसके बाद गांधीयन अप्रोच। नॉर्मेटिक अप्रोच में अगर हम देखें तो प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पार्टीज का जो अगर हम देखें तो कॉमन रहता है। उसके बाद गांधीयन अप्रोच में होता है ना पार्टीलेस डेमोक्रेसी होती है, जिसमें देखो शुड बी प्रमोटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी एंड गांधी हमेशा से क्रिटिक रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड नेचर ऑफ पॉलिटी सिस्टम इज शेप्ड बाय द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड नेचर ऑफ सोसाइटी एंड हिस्टोरिकली एक्सपीरियंसेस ऑफ द नेशन। देन डेफिनेशन अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज के तो बेसिकली ये है ना एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है ना, इसमें क्लियर आइडियोलॉजी रखते हैं सभी लोग किसी एक बेस्ट डेस्टिनीज या गोल के रिगार्डिंग वेल डिफाइंड एंड पॉलिसीज, ओके। एंड वहाँ पे हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। पार्टीज इज अ बॉडी ऑफ मेन अन सॉरी वन सेकेंड, हाँ, united for promoting through their joint endeavor nation state and no countries has been without a party system and representative government cannot work without political parties and party system। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर हम देखें तो elitist parties जैसे हमने बताया, parties are not having their support and among masses and causes based political parties and these parties have highly restricted, they are very selective in admitting new members among their parties। अगर हम causes जो बेस्ड सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, देन उनके बीच में होगा फिर से, तो तब जाके कोई प्रेसिडेंट बनता है, ओके। यूरोपियन टाइप एंड अमेरिकन टाइप देखें हम तो अमेरिकन टाइप में जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ब्रिटिश के अगेंस्ट पार्लियामेंट्री पॉलिसी में अगर हम देखें फेडरल में। एंड उसके बाद देखो पार्टी यूएस पॉलिटिकल पार्टी रेस्ट्रिक्ट देयर मेंबरशिप टू एलिट्स नॉट कॉमनर्स, ओके। एंड लीड बाय प्रोफेशनल्स, यूएस पार्टीज आर इलेक्शन ओरिएंटेड पार्टीज। लोकल लेवल्स में यूएसए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पावरफुल होती है, बट स्टेट और नेशनल पे कोई नहीं होती, एग्जिस्टेंस भी नहीं देखो। एंड साथ ही अगर हम ये देखें यूरोपियन टाइप तो उसमें देखो एलिटिस्ट पार्टीज होना जरूरी है एंड दिस पार्टीज आर लिबरल कंजर्वेटिव प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ओके। कन्फाइंड एलिट एंड सीक सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्थी पर्सन, ओके। उसके बाद हम देखें तो दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सीक सपोर्ट फ्रॉम कॉमन पीपल एंड दिस दे डू नॉट हैव रिमेन कन्फाइंड टू एलिट्स एंड सोसाइटीज। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं मास पार्टीज, ओके। मतलब इनको एलिट्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो हम अथॉरिटेरियन पार्टीज़ की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, जैसे चाइना रशिया का हम एग्जांपल ले लें, हिटलर्स का एग्जांपल ले लें। डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टीज जैसे हम कांग्रेस का ले लें 1952 से लेकर 1967 तक थे, ओके। कॉम्पिटिटिव टू पार्टीज यूएसए में है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम इंडिया में है। जैसे डू वर्गर क्लासिफिकेशन हमने देखा प्लूरलिस्ट एंड वन पार्टी सिस्टम। प्लूरलिस्ट में अगर हमने देखा तो टू पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया यूके में है, यूएसए में है टू पार्टी, वन पार्टी चाइना में है,
देयरफॉर कैन बी पॉलिटिकल पार्टीज आर इनहेरेंट पार्ट, एक तरीके से अगर हम देखें डेमोक्रेसी का, एंड पीपल ग्रीवेंसेस एंड देयर एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज. रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीजेस इवन मोर इन थर्ड countries, okay, and third world countries and India, because in the third world countries and like India institution structure to redress grievances of the people farmers, है ना. तो इन सभी के लिए ना ये मिसिंग है इंडिया में. तो दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट एग्रीगेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज like India, and whereas developed countries like USA, Europe, the role of political parties is very less because people are not dependent on political parties for interest articulation and grievances redressal. ये यूएसए के लोग हैं जो इसमें सिस्टम में जो अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन पर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि उनके जो काम है ना इंस्टीट्यूशन ही कर देता है. तो ये सारी चीज़ें ना इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है. अगर डेवलप्ड कंट्रीज होना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी पड़ेगी. तो देखो है ना, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उन पर डिपेंड रहना. ओके, इंडियन लोग एज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस आर प्रेजेंट. दैट्स वाई रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन दीज कंट्रीज इज नॉट मच एज कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. तो इंस्टीट्यूशन का होना इतना ज़रूरी है, जैसा आपने देखा इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में. तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम इंडिया को अगर अच्छी लेवल पे लेके जाना है तो इंस्टीट्यूशन का होना भी ज़रूरी है. और ग्रीवेंसेस जो आ रहे हैं पीपल के, उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन होना प्रॉपर ज़रूरी है. तभी जाके कहीं इंडिया आगे जाके एक वेल डिफाइंड पोजीशन पे जा पाएगा, ग्रेट पावर और अच्छी तरीके से बन पाएगा. अभी ग्रेट पावर्स में हम उसको इंक्लूड नहीं करते, पर आगे चल के कर सकते हैं. 5 से 10 साल में हो जाएगा वो जल्दी. तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.